नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना रिटर्न बड़ी टेंशन। जी हां, ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर हर एक राज्य चिंता कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आज इस खास पेशकश में हम इन्हीं अलग अलग राज्यों से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश में कोरोना के मामले में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार कई राज्यों में कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना अभी धीमी गति से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कोरोना की स्थिति हर बार की तरह इस बार कमजोर है, लेकिन फिर भी केंद्र की तरफ से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। बात मध्य प्रदेश की कर ली जाए तो यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 67 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। हालांकि जबलपुर और इंदौर में कोरोना से एक की मौत भी हुई है। वहीं बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो यहाँ 619 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यहाँ भी कोरोना से इस सीजन में पहली मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पिछले 24 घंटे में 147 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 10 मार्च से लेकर अभी तक 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बात अब उत्तर प्रदेश की जाए, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 818 केस सामने आए हैं, जिसमें एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4008 पर पहुंच गई है, जबकि एक मरीज की अब तक मौत हुई है। तो कोरोना रिटर्न बड़ी टेंशन, क्योंकि हर एक राज्य से जुड़ी हम रिपोर्ट आपको इस खास कार्यक्रम में दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में कोरोना के जो मरीज हैं अचानक से वो तेजी पकड़ रहे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि इन सभी राज्यों में एक एक मौत की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी अभी तक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक मरीज की मौत हुई है। जाहिर है राज्यों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 2 साल की बात कर ली जाए, 2 साल पहले भी जिस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसारे थे, पूरे देश स्तर पर, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में इसका कहर इतना ज्यादा देखा गया कि बहुत सारी मौतों के आंकड़े सामने आए। और इसको नजीर मानते हुए लगातार प्रदेश स्तर पर हर सरकार इसको लेकर के काम कर रही है कि अपने अपने प्रदेशों में इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाए। और अगर बात केंद्र की जाए तो केंद्र ने भी वैक्सीनेशन और तमाम जो इलाज से जुड़ी व्यवस्था है उसमें चुस्त दुरुस्त इंतजाम करने की कोशिश की थी। और छत्तीसगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता स्वाति कौशिक जुड़ गई हैं। स्वाति, छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या अधिक जानकारी, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, कोरोना की अगर हम बात करें तो प्रदेश में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो लगभग 3000 पहुंचने जा रही है। प्रदेश के जो सभी जिले हैं, एक आध जिले को छोड़कर तमाम जो जिले हैं वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो पाई गई है। पिछले एक महीने में लगभग 14 लोगों की मृत्यु जो है वो हो चुकी है कोरोना की वजह से। कोरोना के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कोमोर्टेलिटी जिसको अपन कहते हैं कि इलाज के बाद पेशेंट जो है वो ठीक होकर घर गया, उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हुई है, ऐसे जो है वो आंकड़े वो निकल कर आ रहे हैं। प्रदेश में स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि जहां देश में एक तरफ एक्टिव परसेंटेज जो है वो 3 के करीब है, तो वहीं प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो लगभग 10% के आसपास पहुँचती जा रही है। तो प्रदेश में बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार माहौल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त हम रायपुर के कालीबाड़ी चौक में स्थित है और यहाँ पर की अगर हम बात करें तो प्रदेश में कई ऐसे नोटिफिकेशंस जो है वो आधिकारिक तौर पर आ चुके हैं कि अब मास्क लगाने का समय वापस आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का समय जो है वो वापस आ चुका है। लेकिन ये आप बिल्कुल मार्केट का हाल जो है वो देख सकते हैं। मेन मुख्य मार्ग है ये रायपुर का कालीबाड़ी चौक, वो आप देख सकते हैं कि कितनी खचाखच भीड़ जो है वो हो चुकी है। और ये ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि कब किसको कहाँ
ढंग से कोरोना जो है वो फैल सकता है। तो बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि आगे इसको प्रशासन कैसे कवर करता है, कैसे इस बीमारी को और फैलने से रोकता है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था इसी कुछ तरीके से शुरू हुआ था कोरोना, और दोनों ही बार जब कोरोना फैला है तो वो कुछ डिजिट से चालू होकर उसकी संख्या जो है वो हजारों को पार करते हुए लाखों तक टच कर गई थी। इस बार की भी अगर हम बात करें तो हजारों तक तो जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। अब इसको रोकने के लिए प्रशासन हाई लेवल की मीटिंग कई बार करा चुका है। अपने स्तर पर कोरोना होने के बाद की व्यवस्थाओं पर डॉक्टरों से चर्चा की जा चुकी है, लेकिन कोरोना रुकेगा कैसे प्रदेश में, एक बार फिर ये बड़ा सवाल है। जी जी स्वाति, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ संजय डोंगरदेव भोपाल से जुड़ गए हैं। जी संजय, कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? बुशा, बिल्कुल देखा जाए कोरोना जिस प्रकार से हर हफ्ते केस बढ़ते जा रहे हैं, आज भी जिस प्रकार से देखा जाए तो 67 केस भोपाल में मध्य प्रदेश में मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 20 केस भोपाल के हैं और बाकी इंदौर में 10 है, ग्वालियर में 8 है। ऐसे देखा जाए तो 67 केस पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को लेकर इसमें अभी भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने अभी किसी प्रकार की गाइडलाइन या किसी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया है कि कोरोना अपने पांव पसार रहा है तो उसे रोकने को लेकर कोई कदम उठाया जाए। मैं इस टाइम जेपी अस्पताल में खड़ा हूं। जेपी अस्पताल में भी आप देख सकते हैं कुछ लोग तो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर मास्क की तादाद काफी कम देखने को मिलती है। जबकि ये देखा जाता है अस्पतालों में जो बीमार लोग आते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के पेशेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मास्क लगाने के लिए, आज हम पहले देख रहे थे तो काफी सारे लोग हमें मास्क लगाए दिखते थे, लेकिन अब मात्र 10% लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं पे भी आम जन इसको लेकर जागरूक नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अभी सजग नहीं हुआ है कि कोरोना अपने पांव पसार रहा है और उसको रोकने के लेकर या अपनी सुरक्षा को लेकर आम जन कुछ कर सके। अगर सरकार की बात करूं तो सरकार या स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन यहाँ पे जारी नहीं की है। कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी गई है। और अगर देखा जाए जिस प्रकार से कोरोना बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक बार पिक पकड़ेगा तब आम जनता को भी समझ में आएगा, तब सरकार की शायद आंखें खुलेगी कि शायद समय रहते अगर इसको रोका जाता तो अच्छा होता। जी बुशरा। जी संजय, पिछले 2 सालों को देखा जाए जो माहौल रहा है, जो कोरोना को लेकर डर का माहौल है और लगातार मरीजों की संख्या है, पिछले आंकड़ों की बात कर ली जाए इसे एक उदाहरण मानते हुए, क्योंकि एक बार प्रदेश ऐसी स्थिति को हैंडल कर चुका है, ऐसे में कोई नए प्रयास सैंपलिंग को लेकर, जांच को लेकर या लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने को लेकर के कोई आदेश अभी तक नजर आ रहा है प्रशासनिक अमले का? क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अमले की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बुशा, अगर देखा जाए तो टेस्ट जरूर हो रहे हैं, टेस्ट में भी गिने चुने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार को जिस प्रकार से अपना समय रहते कदम उठाने चाहिए थे, अभी तक इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जयप्रकाश चिकित्सालय में अगर मैं देखूं तो मात्र एक सेंटर है जहां पे आज भी टेस्ट होते हैं, और टेस्टों की संख्या मात्र एक सेंटर पे ज्यादा से 100 से 200 तक की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे भोपाल में बात करी जाए तो पूरे भोपाल में 20 केस मिलना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अरेरा कॉलोनी का काफी बड़ा क्षेत्र जयप्रकाश चिकित्सालय आता है। यहाँ पर भी टीमें कम है और लोगों में जिस प्रकार से पहले का भय था अब उसको भय नहीं है, या ये कह सकते हैं लोगों में जागरूकता की जो पहले 2 साल पहले जो भुगता है अब शायद उससे वो नीडर हो गए हैं। ये कह सकते हैं कि नीडर था इसलिए क्योंकि सरकार ने जो बूस्टर डोज और डोज लगवा दिए हैं उससे शायद आम जनता ये समझ रही है कि अब कोरोना नहीं होगा या उससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन आम जनता जिस प्रकार से खुद को बचाने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए या जो सामान्य दूरी होनी चाहिए वो रखना चाहिए, या भीड़ भाड़ क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, इस प्रकार का नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग ने या सरकार ने किसी प्रकार का अभी तक कोई आदेश या डिसीजन नहीं लिया है कि इसको किस प्रकार से रोका जाए। जी संजय, लेकिन कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात के निर्देश दिए थे सभी अस्पतालों को जहां पर व्यवस्थाओं का परीक्षण पहले ही कर लिया जाए, तो क्या उस वक्त के जो निर्देश दिए गए थे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उस पर इम्प्लीमेंट होता कहीं नजर आ रहा है संजय? पूछा सरकार ने जो जिस प्रकार से मॉकड्रिल, यानी उन्हें खुद को लग रहा था जब सरकार केस बढ़ रहे थे तो मॉकड्रिल जरूर की थी, कि मॉकड्रिल में सरकार ये देख रही थी कि जो उनके इक्विपमेंट्स और करोड़ों रुपए खर्च करके जो ऑक्सीजन
चलिए संजय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? चलिए पवन के पास लौटेंगे। हमारे साथ स्वाति भी लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले मॉक ड्रिलिंग हुई थी। सभी अस्पतालों में इस बात का परीक्षण किया जा रहा था कि व्यवस्थाएं ठीक है नहीं। तो क्या वाकई में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं या अब भी कहीं कमी नजर आ रही है? पूरी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए कुछ दिनों पहले पूरे प्रदेश में 2 दिन का मॉक ड्रिल किया गया था हॉस्पिटल्स में। उस समय बेडों की संख्या से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, तमाम दवाइयों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई थी। और कल भी अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग जो है वो प्रदेश में बुलाई गई थी। तो तमाम तैयारियों का जायजा लगातार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दोनों ही ले रहे हैं कि प्रदेश में अगर खुदा न खास्ता स्थितियां बिगड़ती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। पर चिंताजनक स्थिति इस समय प्रदेश में ये है कि आंकड़ों को बढ़ने से कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर किसी को हो जाता है तो 95% जो पेशेंट्स हैं अभी फिलहाल वर्तमान में प्रदेश में, वो सभी होम आइसोलेशन को प्रेफर कर रहे हैं और होम आइसोलेशन से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसके लिए प्रशासन एकदम मुस्तैदी से दवाइयों को पहुंचाने से लेकर डॉक्टरी सलाह तक सारी चीजें जो है वो उपलब्ध करा रहा है। लेकिन उसके बावजूद चिंताजनक स्थिति ये है कि लगातार जो आ रहे हैं आंकड़े, नए जो आंकड़े आ रहे हैं वो डेली सैकड़ों की संख्या में है। तो जब ये जो सैकड़ों की संख्या में जब आंकड़े आ रहे हैं तो ये एक्टिव केसेस पे जो चिंता है उसको बढ़ा देते हैं। तो बढ़ने वाले जो आंकड़े हैं ये प्रदेश में चिंता की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। और प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से अगर किसी को कोरोना पेशेंट है कोई, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए उस पर अपना ध्यान लगाए हुए है। जी स्वाति, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासनिक अमले पर यहाँ पर सख्ती नजर आ रही है उनकी तरफ से? जी, अगर प्रशासन के गाइडलाइन की बात करें बुशरा, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से मास्क लगाने की गाइडलाइन, सैनिटाइजर के उपयोग की गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन ये पहले ही जब 2 डिजिट आंकड़े जब प्रदेश में आना शुरू हुए थे तो उस समय दे दिए थे। उसके बाद भी अभी हम प्रदेश के रायपुर के कालीबाड़ी चौक में खड़े, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर कहूंगी कि आप ये लोगों की भीड़ उनको दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो है ये वहाँ पर सफर करें। किसी ने मास्क लगाया है, किसी ने आपके पास, और संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी लौटेंगे। पवन से भी हम उनके राज्य से जुड़ी कोरोना को लेकर के जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन जुड़े हुए लगातार। पवन, कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? बताना चाहेंगे कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 24 घंटे में करीब 800 कुछ पेशेंट जो है पूरे प्रदेश में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर के एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ने अपने टीम 9 के साथ बैठक की थी और उस बैठक में उन्होंने कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए सबको निर्देशित किया था। जितने भी सरकारी संस्थान है, अस्पताल हैं या जो भी प्राइवेट संस्थान है, उन सबको बोला गया था कि जिन लोगों को आना जाना है, जो लोग अंदर आ रहे हैं, उन लोग मास्क का जो है मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। इन सभी को लेकर के कोरोना गाइडलाइन को उन्होंने जारी किया था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। लेकिन जो स्थितियां हैं, चूंकि इससे पहले जो कोरोना जब भयावह स्थिति थी तो लोग डरे थे, लेकिन इस बार की जो स्थिति है लोग डर नहीं रहे हैं। लोग जो है पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जो स्थिति है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसपे उसका ध्यान ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगा के भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। उनको ऐसा भय नहीं है कि कोरोना की क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि इसकी भयावह स्थिति से लोग जानकारी रखते हैं। इसके पहले इसका जो दंश है झेल चुके हैं, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, आज भी कोरोना बढ़ रहा है, यह सबको मालूम है। रोज खबरों में और टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग पूरी तरह से डर नहीं रहे हैं, ना गाइडलाइन की पालन कर रहे हैं। स्थितियां अभी भी उसी तरह चल रही हैं सामान्य। दूसरा जी पवन, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो वेरिएंट दोबारा फैल रहा है कोरोना का,
उसमें पेशेंट्स के लिए कितना खतरा साबित हो सकता है या कितनी जल्दी वो रिकवर हो सकते हैं, इसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स से क्या आपने सीधे बातचीत करने की कोशिश की पवन? देखिए बुशरा, इसमें बात हुई थी और अभी तक बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से सिर्फ एक मौत हुई है और अभी तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। लोगों का कहना है या डॉक्टरों से जो जानकारी मिली है उनका ये मानना है कि बहुत सारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट अप हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जब कोरोना पहली बार आया था तो उसमें मानव शरीर में कोरोना से लड़ने के कोई वायरस नहीं उस तरह से थे कि उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो कि उससे लड़ाई लड़ सके। अभी की जो स्थितियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना या तो हो चुका है या कोरोना के बारे में वो जान नहीं पाए, इसके बावजूद भी उनके अंदर उसकी जो है एंटीवायरस है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को जो है इसके टीके लग चुके हैं और टीके का भी बहुत बड़ा बूस्टर डोज आया था जो लग चुका है। तो डॉक्टर ने बोला कि इस तरह का जो इस बार का जो कोरोना हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरे में नहीं है, क्योंकि अब की बार के जो वेरिएंट है वो चेंज करके आता है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जो पिछली बार हुआ था। ये कोरोना का वायरस प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन लोग नॉर्मल दवाओं से ठीक हो जा रहे हैं या प्रिकॉशन लेते हैं तो नॉर्मल हो जा रहे हैं। जिस तरह से स्थिति है, इतने स्थिति में पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई है अभी तक। दूसरा पवन, जो इस बार जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार जो वेरिएंट आया है वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर्स ने इस बात को लेकर के भी चीजें साफ की हैं कि ये जो नए मरीज सामने आ रहे हैं, पहले इनको कोरोना हो चुका और ये दोबारा इन्हें कोरोना रिटर्न हो रहा हो, ऐसी कुछ स्थिति या क्या ये नए पेशेंट है, ऐसी कोई हिस्ट्री अभी तक निकाली गई है? नहीं, ऐसा है कि कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें ये चीज सामने आ रही है, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडीज हो जाती हैं तो ऑलरेडी कोरोना जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं था, क्योंकि इतने लोगों को हो चुका है, जब कम्युनिटी लेवल पर एक बार कोरोना हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को 60% से अब होने पे बहुत सारे लोगों को कोरोना का वायरस बहुत सामान्य स्थिति में ही, लेकिन सबको कहीं न कहीं से उनके अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए डॉक्टर ने जो अभी तक राय दी है, उनका ये मानना है कि जिस तरह से कोरोना फैल चुका है, लगभग सभी लोगों के बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, लेकिन अगर उनकी इम्यूनिटी मजबूत है, वो मजबूत स्थिति में है, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामान्य दवाओं से और प्रिकॉशन से और सावधानी से वो ठीक हो सकते हैं अगर वो प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन जिनका कहना है कि बचाव बहुत बड़ी चीज है, बिना दवा के ही लोग ठीक हो सकते हैं, अगर इस पे प्रिकॉशन लिया जाए तो शायद इसमें काबू पाया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी गाइडलाइन जारी की है। सरकारी संस्थानों में बहुत सारे जगहों पे यह बताया गया है कि सबको सैनिटाइजर और मास्क का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, जिससे कि कोरोना को हम फैलने से रोक सकें। दूसरा पवन, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के बहुत सख्ती बरती थी। यही वजह है कि लगभग पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया गया था, लेकिन बूस्टर डोज जो है वो राज्यों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे थे और अभी भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगा है। तो क्या कोरोना के एक बार फिर रिटर्न हो जाने के बाद में बूस्टर डोज को लेकर सख्ती या फिर तेजी लाने की जो कवायदे हैं वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बूस्टर डोज तो सबको नहीं लगा है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बूस्टर डोज बहुत कम ही लोगों को लग पाया है, या जो लोग इस पे क्रियान्वित किए हैं, जो एक्टिव थे, जो मजबूत स्थिति में थे, या जिन लोगों की रीच थी उन लोगों को लगा है। बूस्टर डोज सबको नहीं लगा है, इसमें लापरवाही भी हुई है और बूस्टर डोज की जो दवाएं थे वो भी। लौटूंगी हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं गिरीश। गिरीश, कोरोना को लेकर उत्तराखंड में क्या अपडेट है? देखिए बुशरा, जिस तरीके से 22 अप्रैल से आगामी 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, इसको लेकर शासन और प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती इस बात को लेकर कि 4 धाम यात्रा किस तरह से सुचारू की जाए, 4 धाम यात्रा को लेकर कोरोना की गाइडलाइन किस तरह से तय की जाए, क्योंकि देखा गया कि बीते दिनों कोरोना की रफ्तार बीच में हालांकि रुक जरूर गई थी, लेकिन कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में कोरोना के मरीज आए दिन बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 147 मरीज केसेस दर्ज किए गए हैं पूरे उत्तराखंड में और करीब 24 घंटे में एक व्यक्ति की जो है मौत हो चुकी है। फिलहाल 22 अप्रैल से जो 4 धाम यात्रा शुरू होनी है उसको लेकर गाइडलाइन तय की गई है। गाइडलाइन इस बात को लेकर तय की गई है कि जो बाहर से तमाम श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं मत्था टेकने के लिए। चारों धामों में मुख्य धाम रहे हैं उत्तराखंड के, इसको लेकर जो है शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। आर राजेश कुमार स्वास्थ्य सचिव है, देर रात उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है। गाइडलाइन में इस बात को पुख्ता रखा गया है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें 4 धाम मार्गों में, और सैनिटाइजर वगैरह जो
कोरोना के जो गाइडलाइन थे उसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायतें दी गई है। भी छत्तीसगढ़ से लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, पहले वैक्सीनेशन राज्य स्तर पर अच्छे स्तर पर किया गया, सभी को लगभग वैक्सीनेशन किया गया, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर अभी भी राज्य स्तरों पर जो स्थिति है वो ऐसी है कि पूरे तौर पर नहीं लगा गया। तो इसमें तेजी लाने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रयास? जी बुशरा, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बूस्टर डोज की बात आई तो बूस्टर डोज उस रेशियो में प्रदेश में नहीं लगा है जहां तक पहुंचना था। लेकिन इस बार भी जैसे ही कोरोना केसेस वापस एक्टिव हुए हैं प्रदेश में, प्रदेश शासन द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बूस्टर डोज कोरोना के वैक्सीन के अवेलेबल कराने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। बहरहाल अभी उसका जवाब आना बाकी है। देखना यही है कि कब तक उसका जवाब आता है या वैक्सीनेशन यहाँ प्रदेश में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी बुशरा। जी स्वाति, भले ही इस बार का जो वेरिएंट है वो हर राज्य स्तर पर ये कहा जा रहा है कि उतना खतरनाक नहीं है, आप भी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रही थी, लेकिन फिर भी लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री और इससे ज्यादा एहतियात बरतने को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें बुशरा, तो जैसे ही प्रदेश में डबल विजिट हुआ था कोरोना, उसी समय से चाक चौबंद व्यवस्था के साथ हाई लेवल मीटिंग्स जो है वो शुरू हो गई थी। आज की अगर हम बात करें तो 600 से ज़्यादा एक्टिव केसेस पिछले 24 घंटा में पाए गए हैं। तो इसको देखते हुए प्रदेश स्तर पर फिर से एक बार कि वैक्सीन की उपलब्धता क्या होगी, अगर किसी को किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी उपलब्धता क्या होगी, बेड से लेकर ऑक्सीजन तक सारी चीज़ों की व्यवस्था को लेकर पहले ही एक बार मीटिंग की जा चुकी है। लेकिन इस बार लगातार जैसे ही नए आंकड़े आते हैं, प्रशासन अपनी लेवल पर जो उनका टीम है, कोविड कंट्रोल रूम जो है वो एक्टिव हो चुका है और वो लगातार सारी चीजों को हमारे साथ गिरीश एक बार फिर जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपसे जानना चाहूंगी कि बूस्टर डोज की डिमांड खुद ही राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार से की थी, तो बूस्टर डोज के लगाने को लेकर जो अभियान है उसमें किस तरीके से तेजी आई है? देखिए, बिल्कुल 1 लाख डोज को लेकर जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दरख्वास्त की थी, केंद्र सरकार को पत्र भेजा था और केंद्र सरकार को इस बात को लेकर आगाह किया था कि 1 लाख डोज हमें चाहिए। हालांकि 4 धाम यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार तत्पर है। राज्य सरकार ने लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करी है कि 1 लाख डोज की तत्काल जो है अस्पतालों में जो है इसकी भरपाई की जाए। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को जो है 1 लाख डोज लगाए जाए। हालांकि 27% अगर आप बात करें तो पूरे उत्तराखंड में अभी 27 से 28% कोरोना डोज लगी है, तीसरी जो बूस्टर डोज की अगर बात करें, और अभी कई प्रतिशत ऐसे हैं जिनको अभी बूस्टर डोज लगनी बाकी है। हालांकि अभी तक जो है इस तरह की खबरें नहीं आई है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 4 धाम यात्रा शुरू होते ही जो है 4 धाम मार्गों के साथ साथ अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी और जिन मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी है उन मरीजों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, जिससे कोरोना का खतरा हाल फिलहाल कम बना रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गिरीश। और संजय भी हमारे साथ जुड़े थे, स्वाति और पवन, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।